उनसे हम सवाल को रखेंगे, आखिर उनसे समझेंगे कि फटकार की जरूरत क्यों थी सुप्रीम कोर्ट की, या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे जो लोग हैं उनका इलाज क्या है, अंकुश कैसे लग सकता है। हमारे साथ रेणु भाटिया हैं, अध्यक्ष हैं महिला आयोग हरियाणा की, राज्य महिला आयोग से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है रेणु जी आपका आर्या टीवी पर। नाजिया इलाही खान है, नेता बीजेपी के और सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है नाजिया जी आपका। और प्राची अधिकारी अभिनेत्री हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है प्राची आपका भी। रेणु भाटिया जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। जैसा मुझे पता चला है कि नेशनल कमीशन की मीटिंग में आप मौजूद हैं, इसीलिए शायद वीडियो के जरिए हम आपसे नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर आप हरियाणा से लेकर तमाम जगहों पर मंथन कर रही हैं, और जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के नाम पर परोसा जा रहा है कि हम इन्फ्लुएंस आपको कर रहे हैं। आज इलाहाबादिया का सिर्फ जिक्र नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर उनको फटकार लगी। इस फटकार को कैसे देखें और उसका क्या कोई असर भी दिखाई देता है? देखिए अतुल जी, बहुत इम्पोर्टेंट और बर्निंग विषय आपने लिया है, जो कि सच में डिस्कस करने लायक और समझने लायक था। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आपको पता ही लग गया, मैं एनसीडब्ल्यू की मीटिंग में हूँ। यहाँ पर भी हम लोग ने अभी एक चर्चा की यूथ के साथ। 4 कैटेगरीज में हम लोग बैठे हैं और मेरे साथ यूथ और डिजिटलाइजेशन, हाउ इम्पोर्टेंट, व्हाट इम्पोर्टेंट, ये सब्जेक्ट चल रहा है। मैं मॉडरेट कर रही हूँ इस सेशन को, बीच में उठ के आपसे बात की। उस पर भी हमने ये वाली बात डिस्कस की अभी इन शॉर्ट, कि क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है इन इन्फ्लुएंसर्स का इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेना। क्या ये सब्जेक्ट्स यूथ को सच में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या उनको बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, या उनके लिए एक थोड़ी देर का मजा, हास्य का एक कारण या साधन बने हुए हैं। ये हम यूथ को सोचना बहुत जरूरी होगा। अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और विषय डिस्कस किया, और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इसके ऊपर भी एक डिस्कशन आप अपने चैनल पर रखिएगा। ये जो रील्स बना रहे हैं लोग, जिसमें वाहियात किस्म के शब्दों का इस्तेमाल है, जिसमें ये सब्जेक्ट जो आपने आज लिया वो भी इन्वॉल्व है, वाहियात किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, भाषा है, इससे क्या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं वो। और सच में अभी जो मैं आपका बैकग्राउंड कमेंट्री सुन रही थी, उसमें जो कहा गया कि क्या ये इन्फ्लुएंसर्स का ही दोष है, या जो लिसनर्स हैं, या जो लाइक करने वाले वो लोग हैं, या जो अप्रिशिएट करते हैं, और जब ये चर्चा का विषय या एक अपराध का विषय बन जाता है, तब ये सारे सामने उठकर बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस वक्त ये टिप्पणी होती है माता पिता को लेकर, उस वक्त उस पैनल में एक लड़की भी होती है, सामने भी जो लोग बैठे हैं दर्शक के तौर पर, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो बोलने वाला है उसका उत्साह तब और बढ़ जाता है, वो मर्यादा और लांघ देता है जब सामने बैठकर लोग ताली बजाएं और हो हल्ला करें, तो वो और ज्यादा अति उत्साहित हो जाता है। बिल्कुल, इससे ज्यादा औची, इससे ज्यादा मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। पता नहीं ये लोग इतने अच्छे शब्द कहाँ से निकाल के लाते हैं। शायद मैं नहीं प्रयोग करना चाहती ऐसा शब्द, कि जिससे लड़कियां बैठ के सुन भी रही हैं, हंसी भी कर रही हैं, अप्रिशिएट कर रही हैं, लाइक्स कर रही हैं, उनको और हाईराइज कर रही हैं, उनको और फाइनेंशियल रिचेस दे रही हैं इन वर्जन्स पर। मुझे लगता है कि वो उतने ही दोषी हैं जितना ये रणबीर दोषी है, और कोर्ट को उन लोगों के ऊपर भी स्टडी करना चाहिए इन विषयों पर जो इनके साथ जुड़ते हैं सुनने के माध्यम से भी, क्योंकि ये उतने ही गुनाहगार हैं इस सब्जेक्ट पर जितना करने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसको हम अश्लीलता न माने तो आखिर किसको माने। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह सख्त टिप्पणी की है, फटकार भी लगा दी, लेकिन कानून के स्तर पर, क्योंकि कानून जहां से बनता है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और वहां उस सदन में हमने देखा कि बहुत चर्चा होती है जब कोई निर्भया जैसा कांड हो जाता है या इस तरह की घटना होती है, राजनीति भी उस पर होती है, सख्ती की बात भी होती है, लेकिन जब कानून बनाने की बात है तो वहां पर बटा हुआ एक नजरिया दिखाई देता है। आपको खुद क्या लगता है कि महिला आयोग की तरफ से इसको लेकर क्या आगे कोशिश की जाएगी? क्या आप भी डिमांड रख रही हैं कि इन चीजों पर अंकुश के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर चीजें होनी चाहिए? देखिए, हम लोग उसी चर्चा में बैठे हैं कि यूथ के लिए क्या आज गुड है, क्या बैड है, इसके ऊपर क्या टिप्पणियां आ रही हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा भारत को आगे बढ़ाने के लिए। क्या टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल हो रही है, या उसका टेक्नोलॉजी का लॉस या बेनिफिट को लॉस की ओर ये ले जा रहे हैं। यही आज के हमारे सब्जेक्ट है, जो कि बहुत बर्निंग है, हॉट है, आज इम्पोर्टेंट है। हम लोग ने चर्चा की, और आपका जो सब्जेक्ट है इसमें
उतने ही वो लोग गुनहगार हैं जो सुनते हैं। मैं रील्स देखती हूँ, हम आज भी वो चर्चा कर रहे हैं कि जो ये रील्स बनाते हैं, मिनट में किसी को थप्पड़ मार दिया, अच्छी सी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना, बड़े और छोटे का कोई लिहाज ना करना। और अगर कमीशन के नाते मुझसे आप पूछें तो 13,000 पिछले 3 वर्षों में केसेस आए जिनको हमने सॉल्व किया, जिनमें 60% केस यूथ के थे। उस यूथ के जो इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के कार्यक्रमों में, इस तरह के अपने आप को मॉडर्न दिखाने की आज की दौड़ में अपने आप को जोड़ तो देते हैं, लेकिन यदि उनके साथ कोई टिप्पणी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो वो आयोग में या पुलिस में पहुंच जाते हैं शिकायत करने। जब आप सुन रहे थे, जब आप उसके दोस्त थे, जब आप उसके साथी थे और इन बातों पर हंसी मजाक करते थे, तब आपने विचार नहीं किया कि आपके ऊपर भी यही बात आएगी तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कहिए वही जो आप सुनना पसंद करें। तो जो लोग सुनना पसंद तो कर रहे हैं, पर जब उनके ऊपर टिप्पणी की जाए तो वो कोर्ट का दरवाजा खटकाते हैं, महिला थानों का खटकाते हैं या महिला आयोग का खटकाते हैं। ये दोहरी नीति, दोहरी सोच, दोहरी भाषा और दोहरी जो है अपने ऊपर न्याय क्यों, ये सोचना बहुत आवश्यक है। चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय में देने के लिए। आप व्यवस्था के बीच में भी हमारे साथ जुड़ी और महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। बाकी मेहमानों की तरफ हम बढ़ते हैं। नाजिया इलाही हमारे साथ नेता बीजेपी की जुड़ी हैं और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, प्राची अधिकारी भी हमारे साथ, अभिनेत्री जुड़ी हुई हैं। नाजिया, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो मेरा सीधा सवाल यही है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को सख्ती ऐसे ही दिखाने की जरूरत पड़ गई है? वो दौर आ गया है? सिर्फ एक रणवीर इलाहाबादिया का, सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर का मामला नहीं है। ऐसे न जाने कितने कंटेंट सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। देखिए, मुझे तो पहले ही शक था कि ये इलाहाबादिया है या अल्लाह आबादी है। ये तो मुझे पहले ही शक था। अब आती है बात कि मुझे आश्चर्य एक और चीज पर हो रही है जो मैं बिल्कुल डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रणबीर अल्लाह आबादी पर ये सिर्फ सेक्शन 67 क्यों लगा? उसके ऊपर तो सेक्शन 294, सेक्शन 356, 352, 65, 96, 98, 99, 76, 79 भी लगना चाहिए था। और 76 और 79 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल होता है। मैं खुद 14 साल के बेटे की माँ हूँ। मैंने अपने बेटे